हमें तो डॉक्टर बनना था, लेकिन मैम हमारे तो नंबर नहीं आए 10th में। तो हमारे मम्मी पापा कह रहे हैं कि बेटा तू साइंस मत ले, तेरे अभी नंबर नहीं आए तो बाद में कैसे आएंगे। 10th का रिजल्ट जरूरी नहीं है कि जो 10th में हुआ वो सब चीजें आपकी 11th एंड 12th में होगी। अगर आप मेहनत करोगे, बढ़िया से लगोगे, अभी से लग के काम करोगे, तो हो सकता है ये रिजल्ट इंप्रूव होके आपका 12th में आपको बहुत अच्छी परसेंटेज भी दे। 11th से अपनी जो भी आपने नीट या जेई जो भी सपना आपने देखा है उसको पूरा करने में लग जाइए। जो भी आपके पास अगर कोई सुविधाएं हैं उनको तुरंत के तुरंत भैया ले लीजिए, है ना। तो जो बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई गई हैं हमारे केजीएस के द्वारा। हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप लोगों के। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी 10th का रिजल्ट आ चुका है और सभी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। कुछ तो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स भी करने लगे हैं कि जो उनको नहीं करनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको बताऊं सभी बच्चों को कि 10th के रिजल्ट से पहले ही आपको चीजों को सोच लेना चाहिए था, क्योंकि समय बहुत कम होता है और स्पीड से भागता है। क्योंकि भाई आफ्टर 10th क्या करना है एंड बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को संभल के अपने आप को एक स्टेप पर काम करना होता है। तो ये चीजें आपको जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो बहुत सारे बच्चों से मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप लोग इस चीज के बारे में पहले से सोच के चलिए। पेरेंट्स पहले से ये सोच के चले कि मैं अपने बच्चे को क्या कराऊंगा या वो क्या करना चाहता है। लेकिन स्टिल ठीक है, कुछ सारे बच्चों को अभी तक यही चीजों पे वो बिलीव रखते हैं कि नहीं पहले रिजल्ट आ जाए देन फिर हम कुछ सोचेंगे कि अब क्या करना है। तो ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए है कि आफ्टर 10th हमें क्या करना चाहिए और किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। अब देखो, तीन टाइप के बच्चे हैं जो कि अलग अलग स्ट्रीम चूज करते हैं। जैसे आफ्टर 10th, क्योंकि 10th तक तो सबका सिलेबस सेम होता है ना, चाहे वो बच्चा कुछ भी फील्ड आगे चूज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो तीन प्रकार की हमारी फील्ड हैं जो कि हमें हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है। एक है आर्ट्स स्ट्रीम यानी कि ह्यूमैनिटीज, एंड एक कॉमर्स, एंड थर्ड वन इज आपका साइंस। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें तो डॉक्टर बनना था, लेकिन मैम हमारे तो नंबर नहीं आए 10th में। तो हमारे मम्मी पापा कह रहे हैं कि बेटा तू साइंस मत ले, तेरे अभी नंबर नहीं आए तो बाद में कैसे आएंगे। भाई चलो, एक तो ये प्रकार का बच्चा हो गया। दूसरा, जिसके बहुत अच्छे नंबर है साइंस में लेकिन वो अभी कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसका एम कुछ और है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि भाई 10th में रिजल्ट बहुत अच्छा आया लेकिन उनको यूपीएससी करना है या उनको डिफेंस में जाना है। मतलब बहुत सारे सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनको साइंस फील्ड ही क्या करनी है, परस्यू करनी है एंड आगे चल के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ये तीन प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी को एक छोटा छोटा सा ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, अगर आप इस चीज को समझ पाओगे। जो बच्चा जिसका रिजल्ट अभी मतलब बीच में आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, है ना, और साइंस में उसके इतने अच्छे कुछ खास मार्क्स नहीं आए, लेकिन वो सोच के चल रहा है कि मुझे साइंस स्ट्रीम में ही परस्यू करना है, तो बेटा कोई बुरी बात नहीं है। रीजन मैं आपको बता दूं, 10th में आपका रिजल्ट आपकी जो एफिशिएंसी है या आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बेटा नहीं तोड़ता है। क्योंकि देखो 10th का रिजल्ट जरूरी नहीं है कि जो 10th में हुआ वो सब चीजें आपकी 11th एंड 12th में होगी। अगर आप मेहनत करोगे, बढ़िया से लगोगे, अभी से लग के काम करोगे, तो हो सकता है ये रिजल्ट इंप्रूव होके आपका 12th में आपको बहुत अच्छी परसेंटेज भी दे एंड आपका नीट या जेई के अंदर सिलेक्शन भी दे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 10th का रिजल्ट डिसाइड करता है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा बच्चा वो कि जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया लेकिन उसको यूपीएससी करना है, तो बेटा तेरा एम है यूपीएससी करना, तूने सोच रखा है बचपन से, तो तू उसी एम पर जा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हम साइंस फील्ड ही लेंगे। अगर तुझे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं कि मुझे उसमें आके सारी चीजें करनी, तो ह्यूमैनिटीज ले, आगे चल के अपना ग्रेजुएशन परस्यू करो एंड यूपीएससी की तैयारी साथ साथ करो। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आपको पता भी होगा कि पिछली बार जो लड़की टॉपर थी यूपीएससी में, है ना, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जिसने बीए किया था, वो बेटा आपकी 11th-12th में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ में उन्होंने परस्यू किया था। तो आज वो देखो आईएएस बनी हुई है, टॉपर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइंस में ही परस्यू करना पड़ेगा कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स ही आपको यूपीएससी में पढ़ने पड़ेंगे। तो ये भी हो गया। अब बात आती है तीसरा बच्चा जो कि भैया रिजल्ट भी बहुत अच्छा है लेकिन उसको नीट जेईई करना ही करना है। अरे भाई बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आ जाओ भाई, तुम तो फील्ड में मैदान में आ चुके हो। क्योंकि अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको यहां पर अब दो प्रकार से कैटेगराइज किया जाएगा। जो बच्चा
साइंस की फील्ड में परस्यू करना चाहता है ना, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम हम 11th 12th के बाद तैयारी करें, या कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि क्या हम अभी तैयारी करें, अभी से हम कोचिंग ज्वाइन कर लें, या अभी से हम अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। तो बेटा देखो, दोनों ही मोड ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि दोनों मोडों में गलतियां हैं, बट मैं अगर आपको चॉइस दूं, है ना, आपके अगर चीजों को समझाने की कोशिश करूं, तो आई वुड से कि आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। रीजन मैं आपको बता देती हूं। अभी जब आप 11 12 के साथ चीजों को कंसेप्चुअल चीजों को सोच के चलोगे, तो रीजन क्या है, आपका 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस नीट और जेई के अंदर आता है ना। तो आप 11th में 11th के सिलेबस को कंप्लीट करोगे, साथ में नीट के क्वेश्चंस लगाओगे, जेई की तैयारी करो, जो भी आप फील्ड चूज करना चाहते हो। सेम चीज अगर जो बच्चा 12th के बाद तैयारी करता है ना, उसकी क्या दिक्कत आ जाती है कि भाई अब उसको 1 साल के अंदर ही दोनों 11th एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये चीज यहां पर बट जाती है। तो 10th के बाद आप तुरंत ही 11th से अपनी जो भी आपने नीट या जेई जो भी सपना आपने देखा है उसको पूरा करने में लग जाइए। जो भी आपके पास अगर कोई सुविधाएं हैं उनको तुरंत के तुरंत भैया ले लीजिए, है ना, तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत 11 से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, डायरेक्ट पीवाईक्यूज एंड ये सब एनालिसिस करना चालू कर दीजिए कि नीट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पेपर आता है, क्योंकि अभी तक आपको कुछ नहीं पता नीट के बारे में या जेई के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको इस एग्जाम को जानने में समय लगेगा। तो वैसे तो बहुत सारे बच्चे आप पहले 10th के रिजल्ट से पहले ये काम करना चालू कर देते हैं, बट कुछ बच्चे मैंने कहा लापरवाह है, उनको ये 11 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद देखेंगे। तो भाई अब आपके पास समय कम है ना। बहुत सारी कोचिंग अभी करा चुकी है, 11th का जो बैच है वो स्टार्ट कर चुकी है, हमारे यहाँ भी भैया बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एंड कुछ न्यू बैचेस स्टार्ट पहले हो चुके हैं, अब कुछ होने वाले हैं। तो जो बच्चे 11th से ही तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी बच्चे फटाफट से कोचिंग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बूस्ट करें, ठीक है। अगर आप केजीएस के साथ अपना सपना पूरा करना चाहते हो, आप नीट में आगे बढ़ना चाहते हो, आप जेई में आगे बढ़ना चाहते हो, तो बेटा हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस एंड ऑफलाइन बैचेस दोनों की सुविधाएं हैं। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो यू मे गो पटना, प्रयागराज एंड दिल्ली एंड देहरादून, ये 4 सेंटर है हमारे पास जिन पे हम ऑफलाइन तैयारी करवाते हैं, क्लास 11th के लिए एंड क्लास 12th एंड ड्रॉपर के लिए, ठीक है। सेम कहानी अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन में भी हमारे 2 बैचेस है, एक क्लास 11th है, एक क्लास 12th है। तो जो बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए यहां पर बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई गई हैं हमारे केजीएस के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो बेटा, टोटल 29 कोर्सेज हैं जो जेई और नीट हमारे कंप्लीट करवाते हैं। जेई की बात करें तो 2028, जो बच्चा 2 साल प्रिपरेशन करना चाहता है, 2028 में जाके एग्जाम देगा, उसके लिए आपका जेई का है, नीट का बैच है 2028 के लिए, है ना, ऑनलाइन मिशन। अब देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी है ना, आप सभी को पता है कि भाई यूपी, बिहार और इस जगह पर हिंदी माध्यम को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो हिंदी मीडियम में भी हमारे बैचेस हैं। मिशन बैच क्लास 12th के लिए हिंदी मीडियम में है, सेम मिशन बैच क्लास 12th के लिए हमारा इंग्लिश मीडियम में भी है, और वही मिशन बैच बाइलिंगुअल भी है। तो जो बच्चे बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं बाइलिंगुअल पढ़े, जो केवल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़े, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़े। अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आपको प्रॉपर इंग्लिश बोला जाएगा, नहीं बचुआ, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का यूज करते हैं। आपको जो पीपीटी यूज की जाएगी उसमें हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, लिखेंगे, एंड बोलने में हम इंग्लिश का यूज करेंगे, यानी कि प्रॉपर इंग्लिश में नहीं रहता है, वहां पे भी आपको हिंदी का यूज जरूर देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए सारे बैचेस नीट 2027 2028 दोनों बच्चों के लिए, यानी कि जो 10th पास करके आए वो 2028 के लिए प्रिपेयर करेंगे, और जो क्लास 12th में अभी आए हैं या ड्रॉपर हैं वो 2027 के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आई थिंक केजीएस आपकी बहुत मदद कर रहा है, और आपको पता भी है कि पिछले 2024 से ये शुरुआत हमने की थी, 24 25 26 3 साल हमें हो चुके हैं इस फील्ड में आगे बढ़ते हुए, एंड हम बहुत सारे रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो हमारी इंजीनियरिंग फील्ड में हो। आप लोग देखते भी होंगे, खान सर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं सारे रिजल्ट्स को। तो बेटा ये कारवां हम आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और फीस आपको पता ही है कि भाई खान सर के मैदान पर, खान सर की जमीन पर हो आप, तो भैया आपको फीस के लिए रोना नहीं पड़ेगा। फीस हमारे लिए बहुत मिनिमल प्राइस पे रखी जाती है, तो आप सभी बच्चे बेटा बहुत ज्यादा मिनिमम प्राइस पे यहाँ पे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन की बात करें तो 50,000 का बैच है, ऑनलाइन की दिल्ली सेंटर की 50,000 है, प्रयागराज पटना सेंटर की फीस डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन में आपको फीसेस दिख रही होंगी, ये तो ऑफलाइन की बात है ना। ऑनलाइन वाले की बैचेस देखो 2000 की फीस है, 2000 फीस है, तो आपको बहुत कम फीस पे यहाँ पे आपको बहुत कम
कम फीस पे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है सारी सुविधाएं। तो आप सभी बच्चे अपना एडमिशन स्टार्ट करें, जल्दी से ले लीजिए एंड आप लोग प्लीज वेट मत कीजिए। चलिए मिलते हैं बैचेस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद मेरे बच्चों।